14 जुलाई 1978 को सिंध के इलाके खैरपुर में सिंधी ज़बान के एक बड़े अफसाना निगार और नुमायां ज़मींदार केटी खरल के मालिक नसीम खरल को कत्ल कर दिया गया। नसीम खरल साबिक होम सेक्रेटरी सिंध रशीद खरल और रुकन सिंध असेंबली नईम खरल के भाई थे। कातिल के तौर पर जिस नौजवान का नाम सामने आया वो रब रखियो नरेजो था। रब रखियो नरेजो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट था और नसीम खरल ने उसकी 900 एकड़ आबाई ज़मीन पर कब्जा किया था, जिसकी वजह से नौजवान रब रखियो नरेजो हथियार उठाकर डाकू बन गया था। नाजरीन, हसन मुश्तबा के एक आर्टिकल के मुताबिक नसीम खरल के कत्ल पर हैदराबाद नेशनल सेंटर में ताज़ीती इजलास में रसूल बख्श पलेजो ने कहा था, बिला शक नसीम खरल एक अजीम कहानीकार था, एक बहुत बड़ा अदीब, लेकिन वो एक वडेरा था और अपनी तबकाती मौत मरा। नसीम खरल के कत्ल के बाद खैरपुर मेरठ समेत शुमाली सिंध में नरेजो बामुकाबला खरल खूनी तकरार भड़क उठा। पुलिस ने नसीम खरल कत्ल केस में खैरपुर मेरठ, लड़काना, सखर व दीगर इजला में कई नारेजो गोठों पर ऑपरेशन किया। उसके रद्द-ए-अमल में कच्चे के कई नारेजो नौजवानों ने हथियार उठा लिए और नारेजो डाकुओं ने सिंध की धरती तांबा बना कर रख दी। नाजरीन, हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक नसीम खरल को कत्ल करने वाला बदनाम ज़माना डाकू रब रखियो नरेजो 80 की दहाई के वस्त में बदीन ज़िले में गिरफ्तार हुआ और मुबैना तौर पर खरलों के हुक्म पर एक जाली पुलिस मुकाबले में मारा गया। उस पुलिस मुकाबले के रद्द अमल में वो नौजवान बंदूक उठाकर डाकू बना जो हमारी आज की कहानी का मरकजी किरदार है, यानी डाकू रब रखियो नरेजो का बेटा नज़र मोहम्मद अल मारूफ नज़रो नरेजो। नाजरीन, नज़रो नरेजो ने अपने वालिद की तरह 70 की दहाई में यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरों से सोशियोलॉजी की तालीम हासिल की और वो एक ज़हीन तालिब इल्म था, मगर अब वो हालात के हाथों मजबूर होकर बंदूक उठा चुका था। मगर जब पढ़े लिखे हाथ में भी कलम की बजाय बंदूक आ जाए तो पढ़ाई का असर ज़्यादा देर कायम नहीं रहता। नज़रो नरेजो के साथ भी यही हुआ। उसने बंदूक उठाकर जंगल की ज़िंदगी इख्तियार की तो मुख्तलिफ कबाइल के साथ दुश्मनी में कहोड़ा बिरादरी के 40 अफराद, पंवार बिरादरी के 9, खोड़ा बिरादरी के 5, सुलंगी बिरादरी के 3 और जागीरानी बिरादरी के 2 अफराद को कत्ल किया। नाजरीन, रुकन सिंध असेंबली नईम अहमद खरल, साबिक वज़ीर-ए-आला सिंध मोहम्मद अयूब खोड़ो के पोते असद खोड़ो समेत इलाके की दीगर बाअसर शख्सियात से नज़रो नरेजो का अराजी का तनाज़ा रहा। रोज़नामा जंग के मुताबिक उस तनाज़े के दौरान डाकू नज़रो नरेजो दरियाए सिंध के बाएं किनारे सैकड़ों एकड़ अराजी पर कब्जा करके बैठ गया। उसने ज़मीन को आबाद करने के लिए कच्चे में ट्यूबवेल लगवाए और अब वो डाकू बनने के साथ साथ एक बड़ा ज़मींदार और जंगल का बादशाह भी बन गया। रोपोशी की ज़िंदगी के दौरान सिंध की कई बाअसर शख्सियात और बड़े बड़े पुलिस अफसर उसके दोस्त बन गए। अगवा, बराए तवान और दीगर वारदातों की वजह से बलाई सिंध में नज़रो नरेजो एक अरसा तक दहशत की अलामत बना रहा। 1997 में मियां नवाज शरीफ ने सिंध में डाकुओं के खिलाफ आर्मी ऑपरेशन करवाया, जिसमें कई डाकू मारे गए, लेकिन नज़रो नरेजो आर्मी ऑपरेशन में भी बच गया। बाद अज़ां सिंध के डाकुओं ने नज़रो नरेजो को अपना सरदार बनाकर बाकायदा सरदारी की पग बंधाई थी। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के एक आर्टिकल के मुताबिक मुबैना तौर पर बाअसर अफराद की मदद से नज़र मोहम्मद उर्फ नज़रो नरेजो तकरीबन 20 साल तक नाकाबिले तस्खीर रहा। एक डीएसपी ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि नज़रो नरेजो इतना ताकतवर डाकू था कि उसने पुलिस अफसरान और सियासतदानों से भी पैसे बटोरे। वो एक वक्त में सिंध और बलूचिस्तान के डाकुओं का सरदार बन गया था। डाकू मगवियों के खानदान और पुलिस से निपटने के लिए उसके पास आते थे। कोई भी डाकू जो उसके पास पनाह लेता था वो कानून नाफिज करने वालों से महफूज हो जाता था। नाज़रीन, नज़रो नरेजो ने अपनी ज़िंदगी में 13 पुलिस एहलकारों समेत 150 से ज़ायद अफराद को कत्ल किया और 100 से ज़ायद अफराद को अगवा किया और करोड़ों रुपए का तावान वसूल किया। इसी वजह से सिंध हुकूमत ने नज़रो नरेजो के जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर 2 करोड़ रुपए का इनाम मुकर्रर कर रखा था। डान की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में नज़रो नरेजो के बेटे इकबाल नरेजो को पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया। इस वाक़या ने नज़रो नरेजो को अंदर से तोड़ दिया।
ناظرین، سندھ کے تمام بڑے اور بدنام زمانہ ڈاکوؤں کے عروج کا زمانہ بہت مختصر رہا، یعنی ہتھیار اٹھانے کے بعد وہ زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 سال تک جیے اور پھر کسی نہ کسی کے ہاتھوں مارے گئے۔ مگر نظر و نریجو اس لحاظ سے ایک منفرد کردار تھا جس نے اتنے زیادہ سال تک سروائیو کیا۔ اس کی ایک وجہ ضرورت سے زیادہ احتیاط بھی ہو سکتی ہے، جس کا اندازہ نظر و نریجو کی طرف سے مانامہ ہیرالڈ کے نمائندے کو دیے گئے ایک انٹرویو سے بھی ہوتا ہے، جہاں نظر و نریجو سے سوال کیا گیا کہ آپ یہ بھکاریوں کی طرز کا پیالہ اپنے ساتھ کیوں رکھتے ہیں؟ اس پر نظر و نریجو نے حیران کن جواب دیا کہ مجھے جو کچھ بھی کھانا ہوتا ہے اسے پہلے اس پیالے میں ڈالتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں۔ اگر کھانا زہریلا ہوا تو پیالہ ٹوٹ جائے گا اور اگر پیالہ نہ ٹوٹا تو میں وہ کھانا کھا لوں گا۔ ناظرین، اپنے بیٹے کی موت کے بعد نظر و نریجو بیمار ہو گیا اور مبینہ طور پر پہلے ہیپاٹائٹس اور بعد میں اس کے گردے فیل ہو گئے۔ وہ آخری عمر میں عملی طور پر غیر متحرک ہو گیا۔ اس نے خود کو جرائم پیشہ افراد کو پناہ دینے اور تاوان کی سودا بازی تک محدود کر دیا۔ ڈان نیوز کے مطابق 11 جولائی 2015 کو سکھر پولیس کو اطلاع ملی کہ اندرون سندھ دہشت کی علامت بدنام زمانہ ڈاکو نظر و نریجو اپنے ساتھیوں سمیت تحصیل گڑھی یاسین کے گاؤں دلاور میں موجود ہے، جس پر ایس ایس پی سکھر تنویر حسین تنیو کی سربراہی میں پولیس کی بھاری نفری گاؤں پہنچی۔ پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان تقریباً 11 گھنٹے جاری رہنے والے اس مقابلے میں آخرکار ڈاکو نظر و نریجو مارا گیا۔ اسی پولیس مقابلے میں نظر و نریجو کا برادر نسبتی سرور المعروف سارو نریجو اور بیٹا رب رکھیو نریجو بھی مارے گئے۔ ناظرین، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور ہماری معلومات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔